अब देखो कोफिशिएंट ऑफ r टर्म एंड r प्लस 1 टर्म आर इक्वल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, क्या कहते हो आप, कर लोगे? ये कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म जानते हो क्या होता है? ऐसे बोल दो ना, कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म बोल दो। कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म माने टीआर का कोफिशिएंट बोलो, 21C(r-1), ठीक है। अच्छा, इसका r-1 टर्म का कोफिशिएंट बोलो, 21C, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का सम बराबर 21 है। 2r-3 बराबर 21, माने r बराबर में कितना, 12। बात खत्म। इतना मुश्किल है बीटी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल। इसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, देखो क्या है इसकी शक्ल, 1 प्लस x की पावर n जैसी दिख रही है। इसका मतलब जितना x की डिग्री उतना nc के नीचे वाला, दिखाया था ना। अच्छा अब बताओ इसमें कितना, क्या बोला, x की डिग्री, ठीक है। तो मैं अपनी तरह से बोलूंगा nc 7, ठीक है। पहली पार्टी 2 की पावर n-7 कर दूं, x/3 की पावर 7 कर देता हूं, सही बात है। अब अपने को सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, इसमें कोफिशिएंट चाहिए तो x भगा दूं, तो x भगा रहा हूं मैं, तो 1/3 की पावर 7 लिख रहा हूं सिर्फ, चलेगा बात? अच्छा चलो, अब ये कह रहे हैं x की पावर 8 का कोफिशिएंट, याद है ना। जब भी है ना 1 प्लस x की पावर n जैसा होता है ना फोटो, तो हर बार क्या करते हैं, हाँ nc के नीचे लगा देते हैं। यहां हो जाएगा nc 8 इज इक्वल टू में फर्स्ट पार्टी 2 की पावर n-8, सेकेंड पार्टी 1/3 की पावर 8। क्या ये कह सकता हूं? बस आगे तो सॉल्व कर लेना ना यार, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। देखो आप में से ये क्वेश्चन आने लगी, हम लोगों ने पहली अवस्था में उठा लिया था, हम लोग कर चुके थे, सही बात है। आप में सभी को याद है अभी भी, है ना। अच्छा आप में से कितने लोगों को ये भी पता है कि अगर मैं इसका लिखूंगा तो बेसिकली ये पूरी हटा करके सीधी एक लाइन लिखेंगे, सीधे ए बोलो इसका, x की पावर n-1, सही है। अच्छा देखो इसमें हर बार क्या बढ़ रहा है, 3 प्लस एक्स बढ़ रहा है, तो वो r हो गया। तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस r की जगह लिख रहा हूं 3 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, सही बात है ना, की पावर। अब रुको n-1 से चालू हुआ और 0 तक आया, अरे 2 प्लस एक्स की पावर यहां कितनी है, 0 है, तो n-1 से 0 तक आया, माने n टर्म्स नहीं आया, n टर्म्स। दोबारा बोलो, 0 से यहाँ वो 2 प्लस एक्स की पावर कितनी है, n-1, वो दिख रहा है सबसे पहले, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स की पावर है ही नहीं, तो 2 प्लस एक्स की पावर 0 है, तो 0 से n-1 तक n टर्म्स होते हैं, तो इसलिए a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस 3 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब क्लिक कर रहा है अपने को, सही है। तो अपन इसको सफाई से लिख लेते हैं। देखो अब देखो देखोगे तो दिख जाएगा कि खुलते ही 2 प्लस एक्स की पावर n इसको काट देगा, 2 प्लस एक्स बच जाएगा, एलसीएम में देखो ना, और 2 प्लस एक्स इससे 2 प्लस एक्स से कट जाएगा। अच्छा 2 प्लस एक्स यहाँ पे बनेगा, 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, एक्स एक्स फिर कट जाएगा, नीचे सिर्फ -1 बच रहा है। क्या बच रहा है, अपन बढ़िया चल रहे हैं ना, ऊपर हो जाएगा, देखना जरा 3 प्लस एक्स की होल पावर, अब मैं -1 बैठा, गंदा खेल गया मैं आपके साथ लास्ट वाले में, आप समझ गए। आप मेरे से क्या मांग रहे हो, इसमें कोफिशिएंट की पावर, कोफिशिएंट ऑफ क्या, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, और क्या देखो इसकी शक्ल 1 प्लस एक्स की पावर n जैसी है, 1 प्लस एक्स की पावर n में जितना है ना हाईएस्ट यो, तो क्या लिखो nc n इंटू पहली पार्टी की पावर 0। तो आंसर इसका 0 है क्या, आंसर इसका 0 लग रहा है भाई मेरे को, क्या कहते हो आप, 0 ही आएगा ना, है ना। अच्छा और माइनस NCN, ठीक है, 2 की पावर भी 0, माने 1 माइनस 1, आंसर इज 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू 0। प्लीज शेयर योर ग्रुप लिंक ऑफ 13th। यार ये तो कैसे शेयर, मैं कैसे शेयर करूं, मतलब मेरे को लिटरली नहीं पता। मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं टेक से भी नहीं हूं, टेक बराबर एकदम, लेकिन पता है मेरे को, पता है ये टेलीग्राम वेलीग्राम में नहीं बैठता मेरा, ठीक है। हाँ आप मेरे से अगर भाई जैसे मोए मोए बात करो तो मैं ये भी बताता हूँ, हमारे, हाँ मतलब मैं उस लेवल पे तो बहुत अच्छा हूं, बट हाँ कॉनिक क्यों नहीं होगा, मैं अगला टारगेट भी कॉनिक ही ले रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैं कि कोऑर्डिनेटर सीधा कॉनिक फोड़ूंगा, मैं सिर्फ वही चैप्टर उठाऊंगा जिनसे मुझे ये श्योरिटी हो जाएगी कि इसमें बच्चा
एक तो कंफर्टेबल है, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं मेहनत करूं, पता चला कंफर्टेबल ही नहीं हुआ। और देखो आज वाले लेक्चर में और अगली बार वाले लेक्चर में मैं जमीन आसमान का अंतर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ना आज आई एम सेमी प्रिपेयर्ड, आज मैं आधा प्रिपेयर्ड हूं, मतलब मेरे पास कंटेंट बराबर है, बट है ना एक्चुअली क्या मेरे पीछे टीम जो है ना वो नहीं है। जैसे ये कहीं का तो होगा ना, तो टीम ने पहले से तैयार करके दिया होगा ना, वो टीम अभी कमजोर है, वो धीरे धीरे वो भी समझेंगे अगली बार। आज देखो ना आपने सभी लोग कैसे भाग भाग के काम कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें काम मिला। ऐसा नहीं है लोग आलसी नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में क्या है ना, पता है अजीब से काम के लिए आलस दिखाते हैं। पानी लिया, ठीक है सामने वाला इसलिए मना नहीं करता कि मतलब अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, लोग इसलिए मना करते हैं कि यार इतना छोटा काम मत दे, ठीक है, ले चल मार के आते हैं, ठीक है चलो उसका लगता है हाँ चलो कुछ अच्छा काम होगा मेरे से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं। उम्मीद है अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें भी जीपी दिख रही होगी। यस सर। देखो 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 जीपी दिखी क्या? यस सर। अब इसका आंसर भी 0 हुआ आई थिंक, सेम है ना क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है? बस 3 और 2 का डिफरेंस है, पिछली बार 3 और 2 था, ठीक है। आंसर देख लेते हैं भाई साहब, इज्जत बचा लेना, पता चला अपन दोनों मरे, पता है आइला ये क्या आंसर नहीं दिया, उन्होंने भी हमारे ऊपर से छोड़ दिया वो भी कह रहे कि तो इसका कोफिशिएंट ये है इसके अकॉर्डिंग, एक्स आ गया इसमें, सर वो टर्म भी तो चेंज हुई शायद। नहीं अपना आंसर सही है अभी भी। हाँ देखो अब पीछे चलें, अपना आंसर देखो, अपने को अपना आंसर देख लेना चाहिए हमेशा, पता है आंसर 0 लगाने से पहले, क्योंकि है ना पता है यूट्यूब पे कंफर्म रह जाएगा। कहां चला गया था ये? ये 3 की पावर 0 है और यहां 2 की पावर 0 है। तो उसमें अच्छा इसमें इसमें नहीं सेम है, इसमें 2 प्लस x प्लस 2 है, उसमें 2x नहीं प्लस x एक्शन जल्दबाजी नहीं होता, जल्दी d प्लस x यहाँ पे x प्लस कोएफिशिएंट का फर्क पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद तो पड़ेगा। ये इसका आंसर 0 ही है। अरे ये कौन सा x की बार n करने से क्या हो जाएगा, x की बार n करोगे तो n की जगह पे यहाँ n करोगे ना लास्ट में, अरे इसमें भी तो n करोगे ना, x की डिग्री भी तो लगाओगे, तो यहाँ ncn रह जाएगा और यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी तो ncn हो जाएगा, तो बराबर जाएगा ना, 0 का आंसर है। ये ऐसे उल्लू बना है, तो पता है एक्चुअली मेरे को दिख कम रहा है, पता वो 0.4 ही देख पा रहा हूं मैं, हाँ नहीं वो सब ट्राई कर लिया अपन ने लास्ट में। तो देखो अगला क्वेश्चन, x की बार 50 का कोफिशिएंट एजीपी, एजीपी क्या करते हैं याद है, s लिखो, देखो 1 प्लस एक्स की पावर 100 1000 कर दूं, ठीक है 1000 करा। चलो अगले पद पे लिखते हैं, अगला क्या होगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999। मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि मैं अगला डायलॉग बोल पाऊं मैं, 1 प्लस एक्स की पावर 998, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना लिखा 1001 इंटू एक्स की पावर 1000, बराबर है, ठीक है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेंगे, है ना। अच्छा ये बात आयुष ने गजब बोल दी, ठीक है, इसने बस बेचारे इसके टाइपिंग में आर आ गया, ये बेसिकली बोलना चाहता था उल्टा एन ऐड, उल्टा एन ऐड, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं बेटा, 80 होता तो उल्टा एन ऐड करते हैं, एजीपी में सिर्फ ये देखते हैं हर बार किसकी गुणा हो रही है, हर बार किसकी गुणा हो रही है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखोगे तो हर बार किसकी गुणा हो रही है, एक्स की गुणा हो रही है और 1 प्लस एक्स का भाग लग रहा है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है वो इसका आर देख लो, इसका आर देखा जाता है, आर हो गया एक्स की गुणा हो रही है और 1 प्लस एक्स का भाग लग रहा है, तो मैं एस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स करूंगा, माने मैं जो भी मेरी सीरीज है उसकी से गुणा करूंगा। जब मैं गुणा करूंगा तो गुणा करते ही क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जैसे ही इससे गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स की बार 999 कर देगा और इंटू एक्स कर देगा, तो मैं नहीं है समझ में, ये समझ में आया, जैसे इसकी इससे गुणा होगी तो 1 प्लस एक्स की बार 999 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा, तो मैं इसको एक बाजू में लिखूंगा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, नहीं है। अब अगले वाला गारंटी से आ जाएगा, देखो क्योंकि अब मेरे हाथ की रेंज में आ गया, ठीक है। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की जैसे इससे गुणा होगी, एक्स और एक्स गुणा होकर के एक्स स्क्वायर बना देगा और 1 प्लस एक्स इसको काट के 998 कर देगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर, कितना लिखूंगा 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998, अब आ गया समझ में। और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश लास्ट में ये वाला जो होगा ना, जैसे इसमें गुणा होगी तो यहां लिख देता हूं 1001 इंटू एक्स की पावर गुणा हो रही है ना, 1001 हो जाएगा
अपॉन में नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना भाई। अच्छा जब मैं घटाना चालू करूंगा, मतलब अपने को दिमाग नहीं लगाना यहाँ क्या होगा, मतलब ये दिमाग नहीं लगाते, देखो घटा लेते हैं, घटाते एस एस कॉमन आ जाएगा। अरे देखो ना घटाऊंगा ना, यहाँ घटाते क्या होगा, एस एस कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रह जाएगा। क्या ये बात सही है? अच्छा घटाया तो 1 प्लस एक्स की पावर 1000, सही है, प्लस अच्छा यहां से घटाते ही एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998 रह गया। ऐसे घटाते घटाते लास्ट वाली टर्म होगी तो माइनस में आएगी, इसको तो साइड में कर दो कि तो बिल्कुल दिखना भी मत, इधर आना ही नहीं है अपने को, 1001 बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसने पूछा क्यों नहीं आना, क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हो? हमने कहा क्योंकि तेरी हैसियत नहीं है एक्सी बार 50 देने की, क्योंकि तेरे पास बीटी है ही नहीं। अरे तू 1 प्लस एक्स नीचे लेके बैठा है, ये 1 प्लस एक्स है ना, हालांकि मैं और कितना नीचे झुक सकता हूं, ये 1 प्लस एक्स नीचे लेके बैठा है, तुझे बीटी लगेगी नहीं। हमने कहा तू साइड होगा, तेरा रोल ही नहीं है, क्यों बिना बात कह रहा है ना। इसने कहा बाकियों को बीटी लगेगी क्या, मैंने कहा क्यों नहीं लगेगी, इसने कहा बीटी नहीं लगाएंगे, है ना, लेकिन मैंने कहा बीटी लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन 1 प्लस एक्स पहले गुणा करूंगा। हाँ अभी जीत, लेकिन मेरे कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना मैं क्या कह रहा हूं, जितना तो समझ में आ रहा है कि देखो इससे मैंने एक्स की बार 50 मांगा, इसने कहा देख तू 1 प्लस एक्स से मांग रहा है, तो जितना तो एक्स की डिग्री मांगेगा उतना मैं एनसी के नीचे चिपका दूंगा। तो एक्स की बार 50 का कोफिशिएंट मतलब एक झटके में बताता हूं 1000 सी 50, नहीं है समझ में, 1000 सी 50, सही है ना। अच्छा अब दूसरी बात, तब तक और पीछे चलता हूं, है ना, एक ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, तब तक मैं एस बोलता हूं कि एस फाइनली मेरे लिए 1 प्लस एक्स की पावर 1001 है, सोचा आपने। अच्छा और यहां पर पास वाले में कितना है, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1000 हो गया, क्या आपको ये पकड़ में आ रहा है? यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 हो गया, एंड सो ऑन। और ये वाला अब बहुत खुश है, ये पीछे बैठा हुआ है ना, क्योंकि इसका 1 प्लस एक्स भी चला गया, इसने कहा अब नहीं आने वाला मेरी तरफ से, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब कहानी सुनो, क्यों 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 अब क्यों ज्यादा खुश है, मैं खुशी का कारण बताता हूं, खुशी का कारण आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है ना, तो उसके बाद में 1 प्लस एक्स की पावर -1 का अधिकार होता है, तो ये बंदा क्या करता है बदमाश, ये फ्रैक्शनल डिग्री में खेल जाता है, याद आया आपको, ये खुल जाता है, और ये खुल करके क्या करता है, एक्स की पावर 50 ले ही आएगा, ये एक्स की पावर 50 ला सकता है हमारे लिए, ये तकलीफ क्रिएट करेगा। अब 1 प्लस एक्स भी कट गया भाई का, नहीं है, अब मैं खुश हूं, अब ये कह रहा है अब नहीं लाऊंगा मैं, अब आराम से रहो आप, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, अब देखो मैंने एक्स की बार 50 मांगना है, पहली पार्टी ने कहा एक्स की बार 50 सी है, तो 1001 सी 50, जितना एक्स की डिग्री उतना नीचे लगा लो आप, ठीक है। अच्छा मैंने इससे जब एक्स की बार 50 मांगा, इसने कहा मुझसे मत मांग, तो मुझसे एक्स की बार 49 मांग, क्योंकि एक एक्स तेरे पास बाहर बैठा है, सही है, एक एक्स की बार बाहर बैठा हुआ है तेरे पास में, तो यहां तू एक्स की बार 49 मांग, तो 1000 सी 49 तेरा आंसर हो जाएगा। मैंने पास वाले से पूछा तेरे से क्या मांगना है, उसने कहा मेरे से 48 मांग, क्योंकि 48 मांगेगा और एक्स पर गुणा होकर के 50 हो जाएगा तेरा, नहीं समझ में आया, तो फाइनली मेरे इधर से कितना आंसर होगा, 999 सी 48, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा अब एक और बात मस्त कोई जारी है, अच्छा इसका आखिरी आदमी कौन होगा ना, उस पर बात होगी ना, आखिरी आदमी पे चलो, आखिरी आदमी कौन होगा, अरे भैया ठीक है, यहां पे आखिरी आदमी होने वाला है, ये 1000 होगा ना, या तो इधर तो 1000 हो जाएगा, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, सबके नीचे सेम आता है 1000, ये क्या लिखा है 1000 एक है ना, 1001, क्योंकि मेरे को यहां नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं एक्चुअली आइडिया लगा रहा हूं, 1001 ये हुआ, देखो सबके नीचे एक एक कम है, दोनों का कम देखिए हमेशा 1000 आ रहा है, 1/999, फिर वहां भी 1000, हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट देखिए, मैंने एक्स अरे देखो अपने ये यहाँ कॉपी करने में गलती करी है ना, अरे देखो ना क्वेश्चन में ही तो गड़बड़ मचाई ना, हाँ तभी तो ना 1000 यहाँ 1000 कर दो, सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है, धीरे। अच्छा देखो अब काम की बात सुनो ना, मैं तो और मुद्दे पे चल रहा था, मैं क्या करना चाह रहा था, मैं घटा रहा था, लास्ट टर्म ढूंढ रहा था मैं, तो यहां हो जाएगा एक्स की पावर 1000 हो गया, इससे पहले एक्स की पावर 1000 हुआ, और उससे पहले 1 प्लस एक्स हुआ, 1 प्लस एक्स हुआ ना,
अब देखो 1 प्लस एक्स एक्स की बार 50 नहीं दे सकता। अरे इससे जस्ट पहले वाला कौन होगा? इससे जस्ट पहले वाला कौन होगा? 999 है ना? एक सेकंड एक्स की पावर 999 एक्स की पावर 999 एक्स की पावर 999 1 प्लस एक्स। और 1 प्लस एक्स होगा। हाँ, अच्छा ये होगा ना, क्या ये एक्स की पावर 50 दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। और हम 50 टर्म तक ही जाएंगे। हम कहां तक जा सकते हैं? 50 टर्म तक ही जा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो आप? Yes. है ना? ये बात सही है। अब देखो यहां, अब यहां अगर के जिन जिन को लोगों को ये पकड़ में आ गया कि हाँ अपन एक्स की पावर 50 तक जा सकते हैं, क्या एक हल्का सा एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ? सुना, क्या एक हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर इसके आगे पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा सही जा रहा है, हल्का सा भी नेगेटिविटी लग रही है। इसी नेगेटिविटी की वजह से लोगों ने, है ना, इस स्टेप को यहां रोका था और नेगेटिविटी को रोक करके लोगों ने कहा कि बेस्ट वे इज टू मेक अ जीपी। सर आप इसका जीपी बना लो। जीपी बनाते ही आप ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो जाओगे। नहीं है समझ में? अब मेरे को पता है इस पूरी कहानी में फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स की पावर 1001, सही है, इंटू में 1 माइनस आर कितना है? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर। नंबर ऑफ टर्म से चालू करें कितना? 1 प्लस एक्स की बार 1001 से चले थे, ये 1001 ही था ना? मल्टीप्लाई किया था। हाँ अच्छा, 1001 से चालू हुए थे और यहां तक आते थे एक्स की बार 1000 पे आ गए, एक्स की बार 0 पे आ गए। 1 प्लस एक्स की बार 0 माने 1002। हाँ 1002 टर्म है ना? वो बराबर। देखो ना यहाँ पे 1 प्लस एक्स की बार 1 आया। अरे यहाँ पे 1 प्लस एक्स की बार 1 है ना, और अगले वाले में 1 प्लस एक्स की बार 0 है। तो 1 प्लस एक्स की बार 0 से 1 प्लस एक्स की बार 1001 तक का सफर है। अभी भी नहीं आ रहा? ठीक है, ओके 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 ओके। देखो सोचो हम लाइव में चल रहे हैं और एक साथ में इतनी बुद्धियां चल रही हैं, तब भी वी आर डूइंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो सोचो जब आप अकेले बैठते हो तो आपके टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते? वो समझ में आया? जब इतनी बुद्धियां हैं तब भी अपन गलती करे जा रहे हैं और हर बार लगता है अब क्या, अब फंस गई गाट, है ना? नीचे कितना लिख रहे हैं? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको मैं काट पीट करके सिर्फ लिख रहा हूं 1। ठीक है, तो मतलब इसी में से मेरे को निकाल के देना जो निकालना है ना? अब मैं क्या बताऊं इसको, अगर मैं खोलता हूं, ठीक है, तो मेरे को बता सकता है कोई बच्चा खोलेगा तो 1 प्लस एक्स की बार 1001 खोलेगा, है ना? माइनस में ना, है ना? ये देखो एक्स और ये कट गया, पावर 1002 तो माइनस एक्स ही रह गया। अरे इसकी उसकी गुणा से एक्स रह गया, सही है। और इसके बाद में तो हमारा क्वेश्चन हो ही जाएगा, आई थिंक बन जाएगा। बनाओ जल्दी से। हाँ बताओ हो जाएगा ना? बनाओ क्या आंसर देता हो देखें। 1001 से 50। तो इधर 1102 भी होगा इधर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला वाला कैसा है? वो जो 1 लिखा है न्यूमरेटर में लिखा है नीचे बड़ा है ना, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स से कट जाएगा ना खुलने पर, ये इसकी गुणा इससे होगी तो ये आया नीचे 1000, नीचे तो ऊपर 1001। हाँ नीचे अभी यहाँ पे एक 1 प्लस एक्स बचेगा और इसके नीचे जो होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स होगा। हाँ अरे होगा ना? हाँ इसके नीचे भी तो जीपी में 1 माइनस आर होता है, वो में है तो वो 1 प्लस एक्स से कट गया, नहीं है? सही है, बराबर चल रहे हैं अपन, यहां तक तो बराबर चल रहे हैं। मतलब 1 नीचे जो कटेगा न्यूमरेटर में कटेगा, उसके नीचे भी तो 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स होगा, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने काटा है उसके नीचे एक और है ना 1 प्लस एक्स, उसके एलसीएम से उसके एलसीएम नीचे आपने डिनोमिनेटर लिया था ना, जो 1 बाय 1 प्लस एक्स से ऊपर जाएगा तो 1002 जाएगा वो तो। दुर्गेश व्यास कह रहे हैं 1002 C 50। मेरे को लग रहा है कि शायद इसके अंदर मैं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा हूं। नहीं मैं एलसीएम में ले चुका था, फिर भी ले देता हूं। देख मैं तेरे सामने लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखेंगे। ये जो 1 प्लस ठीक है, अब सुन मैं तेरे को बताता हूं ना, फिर क्या होगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखेंगे। तो देख मैं तेरे लिए इसको ऊपर ले जाता हूं पहले, ठीक है? तो इसको अपन ले देते हैं एक्स की बार 2002, ठीक है? अब इसको खोल देते हैं, अच्छा तब पूरा कट जाएगा। ओके हाँ अब मैं समझा,
कि ये गलती हो ही रही है। 1 प्लस एक्स की पावर कितना दे रखा है? 1002 माइनस एक्स की पावर 1002, ठीक है। और इसमें एक्स की पावर कितना चाहिए अपने को? 50। तो आंसर इज 1002 C 50, यस। राइट है? ओके, सभी कह रहे हैं हाँ करेक्ट। नहीं नहीं, अपने से जो छोटी सी गलती हुई थी वो तो दिख ही गया था 5 मिनट के लिए। ये मोहित के नाम से आईडी में कोई और रही हूं, ये कह रहा है सर सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। हम एनी का मतलब आपको दे देंगे, ठीक है। 4 घंटा हो गया। हाँ तो 4 घंटे में किस बात का ब्रेक होता है यार? 1.5 घंटे। और क्या? अच्छा तो फिर आपने 11 घंटे का तो देखा ही नहीं अभी सी। 11 घंटे 11 घंटे। अरे एक लिया था मैंने, एक बार लिया था। और पता है उसके बाद क्या हुआ? फिर तो भाई साहब लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दौड़ना चालू कर दिया। एक तो कोई 21 घंटे का भी है शायद नीट। हाँ किसी में हो, लेकिन बंदा तो यार मैं कह रहा हूँ मतलब 12 घंटे खड़ा रहा, वही काफी नहीं है क्या? एक दिन पहले क्या करके देख सकते हैं। वही काफी है, भले कहीं हो नीट यूपीएससी कहीं हो यार। मैं तो कहता हूँ उस बंदे की मिसाल है भाई, खड़े होकर के। हाँ बहुत है। और देखो आपने को याद है हमने क्या वहां पे एक मुड्डे रख रखे थे, ठीक है, वैसे वाले। कौन से? एक तो सिंपल वाले मुड्डे रखे थे और एक डब्बे वाले स्क्वायर शेप पे आते हैं ना। तुमको यकीन नहीं होगा, शायद तीसरी चौथी बारी में डब्बे टूट गए थे हमारे, क्योंकि बच्चा है ना पास से बदल बदल करके बैठता रहा। नहीं मैं समझ में। और ये करते 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 क्या हुआ ना, क्योंकि चौथे 5 घंटे के बाद पता चलता है कि अब आई सिटिंग, ठीक है। अभी अपने को पता है क्या, अभी अपने को क्या लग रहा है? हाँ सलीम ही है, ठीक है। अब इससे एक बात समझ में आती है, देखो एक्चुअल में क्या है ना, पढ़ाई यही है, पढ़ाई यही है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पढ़ाई सीरियस ही यही है जो अपन आप भी करिए, है ना। कि अब अपन क्वेश्चन भी कर रहे हैं, रैंडम भी भाग रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, गलतियां भी हो रही है हमसे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी मैं प्रिपेयर्ड होकर के नहीं आया हूं। मैं सिर्फ मैंने देखे थे कि क्वेश्चन कौन कौन से है, मैंने मार्क कर लिया था, उनको डॉट डॉट करता जा रहा था कि यार कभी जरूरत पड़ जाएगी तो पीछे जाके देख लूंगा, समझ रहे हो? हाँ तो अपने को क्या है ना, अब मैं वन शॉट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना सिखाता, मैं वो बैठना सिखाता हूं और लगातार बैठना सिखाता हूं। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है ये सोचना सिखाता हूं, ठीक है ना। हाँ वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ फार्मूले देख लिए, उस पर 3-4 क्वेश्चन कर लिए, ना ना ना। कुछ सी भी साइड चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी किसी भी लेवल पे चले जाएंगे। क्वेश्चन को देखते समय पर उसकी जात नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा। इतनी बुद्धि है, कोई भी उठा लेगा। कभी गलती होगी तो तुम ढूंढ लोगे, मेरे से गलती होगी, अपन सबसे गलती होगी तो ये बैठी है ना इतनी जनता, 200 लाइव तो होगी, 100 लाइव तो होगी ना, ठीक है ना। तो इतने जने जो लाइव है वो तो कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं हर उस स्टूडेंट को कहता हूं यार करना है 1 दिन में खत्म करो। आज भी सोचो कि अगर बाय द वे अपने पास 50 दिन होंगे, मेंस में कितने 48, 10 तारीख बाद हुई। हाँ तो 10 है ना, तो हो गए कितने अपने पास है? नहीं तो फिर तो 44 दिन हो गए, 44 दिन मान लेते हैं अपन, है ना। 44 दिन है। अगर भाई देखो कोई भी बच्चा मन से 30 दिन तक भी लगातार एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहा है, 30 चैप्टर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, और उसमें मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी लेवल पे जाएगा फिर वो गिनेगा नहीं, फिर वो ये नहीं कहेगा ये वाले टाइप के कल करूंगा, वो वाले टाइप के परसों करूंगा, है ना। हाँ अपने बेड पर है ना चद्दर पे काले काले रंग के धब्बे आ जाने चाहिए बैठे बैठे, नहीं आया समझ में? हाँ आपके दिमाग में ऐसा हो जाना चाहिए कि बस मैं लिटरली खेला था, बस आपके दिमाग में यादें रहनी चाहिए कि मैं बहुत लेवल तक खेला, ठीक है। अपन बहुत अच्छे लेवल तक खेले, अपने को ये पता होना चाहिए बस, हाँ कि मैं उस साल बहुत अच्छा पढ़ा था, ठीक है। हाँ क्या 12 साल में से 10 साल। हाँ 11 साल में मैं सिर्फ इस साल पढ़ा हूं, सही बात है। 11 साल इसीलिए पढ़ रहे थे कि एक महीना 12वां खेल के मारे। और क्या देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, भले आप वैसे भी देखेंगे ना। अच्छा देखो a+x की पावर n, ठीक है ना। देखो अब इसमें भी क्या है ना, इसका सीन समझा देता हूं पहले मैं आपको, ठीक है। सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, है ना। देखो अब मैं इसमें एंट्री करने से पहले मैं एक्चुअली में क्या इसका सीन समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपने कभी a+x की पावर n को अगर कभी खोला होगा ना, तो खोलने पर क्या क्या होता है देखो। एक खोलते हैं तो NC0 होता है, a की पावर n होता है। एक NC1 होता है, a की पावर n-1 होता है, x होता है। अगले ना नहीं मेरे को नीचे NC2 होता है, a की पावर n-2
और अरे वो खोल लो तुम्हारा, ठीक है, अच्छा अभी खोलेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, लिख होता है NC3 a की पावर कितना n-3 x³ होता है, सही है, ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा a-x में क्या होता है, यहां होता है NC0 a की पावर n, माइनस में कितना NC1 a की पावर n-1 x, प्लस में कितना होता है NC2 a की पावर n-2 x²। बस सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं अपन सब मिल करके, NC3 a की पावर n-3 x³, ये होता है ना, अल्टरनेट ऑर्डर में चलता है। हम जरा ध्यान से समझना, मैं जिनको मैं मार्क करता दूंगा ना उनको, मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा है, मैं जो देख रहा हूं ना मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो बस आप ही देख के बताना पीछे ना, मेरे से कोई गलती हो तो बता देना। देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है T1, ये हमारी सेकंड टर्म है T2, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर बाय द वे मैं जोड़ता हूं दोनों को, ठीक है, अगर मैंने दोनों को जोड़ा a+x की पावर n को a-x की होल पावर n से जोड़ता हूं, तो मुझे पता है T2 T4 कट जाएगा, T2 T4 कट जाएगा ना, अगर T2 T4 जोड़ कट जाएगा तो मेरे पास जो बचेगा वो 2 टाइम्स में T1 प्लस T3 प्लस T5 बचेगा, सही है। अच्छा जब भी ऑड टर्म्स बचते हैं ना तो उन्हें हम लोग जैसे है ना, इवन टर्म्स को A और ऑड टर्म्स को B बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना ये बात को, है ना, कि हमारे पास में फाइनली मतलब हम इसको समझेंगे कि ये कहानी क्या है, ठीक है। चलो इसको A बोल देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, इसको 2 बोल दो, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑड टर्म्स, ठीक है, ऑड टर्म्स, ये समझ में आया, ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स का मतलब हो जाएगा T1 T3 T5, ऐसा बोल दो चलेगा थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा यही बाय द वे मैंने a+x की पावर n में से अगर मैंने a-x की पावर n घटाया होता तो घटाते ही क्या होता, ठीक है ना, T1 T1 कर देता, 2 टाइम्स में रह जाता T2 T4 T6, है ना, इसको मैं डेटा डैश करके इसे 2b नाम देता हूं, इट इज इवन टर्म्स, 2 टाइम्स इवन टर्म्स, तो जब मैं घटाता हूं तो इवन टर्म्स होता है, क्लियर है। अच्छा ये हम दोनों बातें याद रखेंगे कि मैंने लिखा क्या, मैंने बोला क्या और मैंने याद क्या किया, 3 चीजें याद रखते हैं ना, तो एक्चुअली मिला मिला के कभी भी किधर भी दौड़ जाएगी गाड़ी। अच्छा ए क्या चीज है, ऑड, बी क्या चीज है, इवन, ये अपने को याद रखना है, ए ऑड है बी इवन है, ठीक है, टर्म्स इवन टर्म्स, ओके ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये, अच्छा और इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने आपसे लिखा T1, ठीक है, T1 किसकी, इसकी या उसकी, हाँ T1 फर्स्ट वाले की, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो T1 है वही नीचे वाले का भी है बाई चांस, नहीं आया समझ में, तो लोग इसको जब खोलते हैं तो फर्स्ट वाले को खोलते हैं, ये इस झंझट में नहीं पड़ते कि प्लस है कि माइनस है। एक मैंने ऐसा कुछ एक डायलॉग बोला, आधा समझ में आया आधा रुक गया, ठीक है, आधा तो समझ में आ गया ना, कि जब भी हम खोलते हैं तो T1 फर्स्ट वाले की खोलते हैं, प्लस वाले की, इतना सुनने में आ गया, बाकी याद रहेगा कि नहीं रहेगा देख लेते हैं, है ना। अभी यहां तक बात समझ में आ गई, अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस की दुनिया में, दिख गया ये क्वेश्चन है, हाँ ये मेंस में भी आ चुका, तब भी बस सीन समझता हूं। अपन ने जो खोला था वो a+x की पावर n था, ये x+a की पावर n है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां समझो, ये दे रखा है फर्स्ट वाले में दे रखा है, इसको लिख रखा है x+a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a की पावर n, ये लिखा हुआ है, सही बात है ना, करेक्ट है। अच्छा अब उसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज p, जिसे हम a बोले, तो ये हमारा बेसिकली p क्या चीज है, a है, और q क्या चीज है, b है, ये हमारे को समझ में आ रहा है, ओके 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 ठीक है। अच्छा अब हमारे को पता है कि मैं इसमें से बाहर खींचना जरा, सम ऑफ ऑड टर्म्स है ना, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज दिस वन, तो मेरे लिए ये क्या मेरे को किस तरफ लेके जाएगा वो मेरे को सोचना पड़ेगा कि ये p² माइनस q² कैसे हुआ, किसका सेल, आवाज जा रही है क्या, हाँ एक बार रख लेते हैं हम, हमारा ब्रेक लूंगा मैं भी, हाँ बस है ना, यहीं रख देता हूं, एक सेकंड, है ना, क्या p² माइनस q², अरे रुको 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 रुको, हम ब्रेक लेते हैं ना, रुक जाओ जरा यार, एक हम बहुत भयंकर जगह पे अटक गए, ठीक है, वो p तो अपना सम ऑफ ऑड टर्म्स है, तो ऑड टर्म्स प्लस इवन टर्म्स एंड ऑड टर्म्स माइनस इवन टर्म्स करके कर सकते। अच्छा देखो अब ये यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई ना, है ना। अच्छा क्या आपको याद है यहाँ पे कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है ना, जब तक प्लस माइनस नहीं है 2a और 2b मार्केट में नहीं आएंगे, ये अभी एक नॉर्मल नंबर है, इस नॉर्मल नंबर में T1 T2 T3 सब शामिल है, नहीं है समझ में, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये दिख रहा है,
ए प्लस एक्स की पावर एन जब मैं नॉर्मली खोलूंगा उसमें T1 T2 T3 सब आएंगे कि नहीं आएंगे? उसमें T1 T3 T5 क्या होगा? P होगा। T1 T3 T5 क्या होगा? P होगा। T2 T4 T6 क्यू होगा। पीछे चलता है। देखो ये यहां गए, देख रहे हैं? जब मैं ए प्लस एक्स की पावर एन बोल रहा हूं तो उसका मतलब T1 T2 T3 सारे खुलेंगे ना, तो उसमें T1 T3 T7 वाले सारे जितने भी होंगे ना ऑड वाले, वो अपने आप को P कहेंगे, वो अपने आप को P कहेंगे, और जितने भी इवन वाले होंगे वो अपने आप को Q कहेंगे। तो ये बेसिकली P प्लस Q है। अगर सिर्फ ये है तो P प्लस Q है। नहीं समझ में आया? और अगर सिर्फ ये है तो P माइनस Q है। अब आया समझ में? हाँ, अब चलते हैं। अब देखो ऐसा थोड़ी है, बुद्धि की कमी तो है ही नहीं ना हमारे में। मैंने कहा किसको बताया तो सही, तो अपने को यहां से पता चल गया कि बेसिकली ये जब खुलेगा तो P प्लस Q खुलेगा, और ये जब खुलेगा तो P माइनस Q खुलेगा। तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब आ गया? ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी, आई थिंक बन गया। अच्छा अब आगे चलता हूं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सुनो, ये दे रखा है ना ये वाला, रुको एक सेकंड, 1 प्लस एक्स की पावर x प्लस ए की पावर 2n, तो इसको मेरा दिमाग कह रहा है कि ये लिखा है x प्लस ए की पावर n का होल स्क्वायर। सही है? अच्छा देखो इसका मतलब लिखा है p प्लस क्यू की पावर 2, क्योंकि इसमें p प्लस क्यू दोनों शामिल है। तो मेरी नजर में ये क्या लिखा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस में ये क्या लिखा है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, चीज 4p क्यू। सही है? अभी भी नहीं आया है ना? अच्छा अब यहां तक आ गया, तो अब यहां चलो। अब देखो कहीं होकर वहां कितना बढ़िया चल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वो अरे 2p क्यू कट गया नहीं है? ये बेसिकली क्या लिखा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स में p स्क्वायर। रिवाइज हो गया ना? बस अब यहां देखो, ये क्या लिखा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया, तो 4p क्यू आना चाहिए था, लेकिन ये 2p क्यू लिखा है, तो ये रॉन्ग है। तो ABC इज द राइट आंसर। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ दो। अब अरे रुक, चाहिएगा फोटो दिए? हाँ हाँ आ रही आ रही। अच्छा इसके पीछे वाले की थ्योरी लो ना। हाँ कहीं हमारे को भी जरूरत पड़ेगी तो, है ना, हम तुमसे ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ दो। नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो अरे एक्चुअल में क्या है ना, ये कहानी तो किसी और गेम के लिए है। कहां है वो गेम? ये रहा, ये हाईएस्ट डिग्री। क्या आपको इसमें a प्लस एक्स की पावर n दिख रहा है? और उसमें a प्लस एक्स की पावर n जब भी होगा तो p प्लस क्यू, और ये p माइनस क्यू जोड़ते ही 2p माने ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का मतलब t1 आएगा, t3 आएगा, t5 आएगा, t7 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डिग्री किसी की 5 है, जिसकी डिग्री 5 है वो 6 बार खुलेगा ना। हाँ वो अपन एक्स क्यूब प्लस 1 ही है। हाँ नहीं ये प्लस 1 ही है बेसिकली। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब ये सही है ना यहां तक की बात? अच्छा तो अब देखो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स में t1। t1 का मतलब हो जाएगा 5c0। ठीक है, x की डिग्री 5 वाले की 0, t3 का मतलब हो जाएगा 5c2, x की डिग्री 3, और इसका स्क्वायर होते ही इसका ढक्कन उड़ जाएगा x क्यूब प्लस 1, प्लस अगले वाला t5 माने 5c4, x की डिग्री 1 और पास वाले की डिग्री 4, तो x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हुआ। अब देखना जरा, अब मेरे को बताना इस x की डिग्री कितनी है, 5। इसमें x क्यूब भी आएगा और x क्यूब भी आएगा। x की पावर कितना हो गया, 6, माने इसकी टॉप डिग्री x की पावर 5 है, इसकी टॉप डिग्री x की पावर 6 x, और ये खुलेगा तो किसी दिन x की पावर 6। ये x क्यूब का स्क्वायर x की पावर 6 खुलेगा, x की पावर 6 x से गुणा होकर के x की पावर 7। बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 7। तो हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 7। आ गया? अब मेरा दोनों के लिए क्लियर हो गया। लेकिन हम इसको कितना छोटा क्यों कर पाए, क्योंकि इसमें a प्लस एक्स की पावर n वाला खेल है। एक मिनट देख लेता हूं, हमारे पास में a प्लस एक्स की पावर n को लेकर ये भी कुछ हो गया नहीं? हाँ एक ही ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसमें, ये तो कमाल है। यही तो मैं कह रहा था, a प्लस एक्स की पावर n से ही आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि अभी तक देखो इसमें शुरू के 10 क्वेश्चन में तो आंसर नहीं है। पता है अपन लगभग नहीं करते भी इसको बहुत बुरी तरह तोड़ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन मैं बीच के अंदर अचानक से थोड़ा हट रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 4x/5। मैंने कहा ना, जब हम लोग मतलब आंख बंद करके किसी भी गंदगी में उतर जाएं, वो हिम्मत का नाम ही वन शॉट है। ठीक है, अब x की पावर -6 चाहिए, x की पावर -6 का वन शॉट बोल रहा हूं, x की पावर -6 कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, x की पावर -6 का कोफिशिएंट। अच्छा, हमें से कितने लोगों को याद है ये अल्फा? एक्स की बार जब भी कुछ चाहिए होता है तो एनसीआर लेते हैं, याद है ना। अब देखो, जैसे आप, मेरे को भी पता है, मेरे को लगता है ब्रेक का दिमाग में आता है ना, मेरे मन में आता है हाँ लेंगे यार ब्रेक, फिर लगता है एक क्वेश्चन और कर ले, तो क्या है, वार्म अप हो गया है, गर्म हो चुका है, गर्म हो गया गर्म। ठीक है, हाँ एकदम फुल गर्म है, अभी कर 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 काटता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उतर गए ना, फिर हल्की सी ऐसे लिथार्जिकनेस आएगी, एक हल्का सा डिजी आएगा। ठीक है, चढ़ गए बात। अच्छा, क्या रहा था अपना, कितना था, आर बराबर में एन अल्फा, एन 9 अल्फा 1 माइनस एम की जगह प्लस का 6, सोचा ना, यस सर, माइनस में अल्फा 1 है, एम -6 है, एन 9 है। अल्फा प्लस ठीक है, एन अल्फा 9 इंटू 1 + 6 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 है और बीटा 2 है, तो 3 कर देता हूं। सही है, कितना हो गया, 9 और 6 15 का 5 आ गया। इसका मतलब ये कि क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ले लो भाई, कितना चाहिए कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा 9c4, आर की वैल्यू 5 है ना, 5 9c5। पहली पार्टी 4/5 की पावर 4, दूसरी पार्टी 5/2 की पावर 5। क्या बात है, सही है, कोफिशिएंट आ गया। ये मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, मैं तो देखो आपके सामने कॉपी ये उठा रखी है, मैं तो यही दरादर अपन इसी पे बोल रहे हैं। कोई तकलीफ हो तो बोलो। क्या ये 2p ये कैसे लिखी है? देख, मैंने कहा कि इसकी फोटो a + x की पावर n और a - x की पावर n जैसी है, दोनों में प्लस लग रहा है, तो 2p होना चाहिए, वो p + q, a p - q, 2p होगा। 2p का मतलब p क्या चीज है, ऑड टर्म्स, तो मैंने ऑड टर्म्स बिखेर दी, t1 t3 t5 t7 भी लिखता, लेकिन डिग्री 5 है तो 6 तक जाएगा, 7 जाएगा नहीं, तो मैंने बस t1 खोल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। मैं जब खड़े होकर पढ़ाता हूं तब भी मेरी हाइट इतनी आती है तो ये नहीं कह सकता कि सर आप थोड़े छोटे दिख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, विच वन इज ग्रेटर। अरे देखो, एक्चुअल में क्या ना, ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन का लॉजिक है ये नहीं, ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये जो 101 है ना, ये बेसिकली 100 + 1 की पावर 50 है। ठीक है, और ये जो लिखा है ना, ये 100 - 1 की पावर 50 है। ठीक है, अब अपने को बस इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी सी देर के लिए दिमाग से निकालो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, मैं इसके बीच में माइनस लगाना चाहता हूं, कारण बताऊंगा क्यों, है ना। अच्छा, नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं अभी प्लस या मैं लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा, किसी भी साइड भाग सकता हूं, है ना। अच्छा, ये हमारे को पता है, ये a + x है, p + q, p - q, p कट गया 2q, 2q का मतलब हो गया 2q का मतलब हो जाएगा 2t2 + t4 t6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रुको अभी यहाँ पे बहुत जरूरी है, t2 अगर सही नहीं एक्सपीरियंस होगा मैं इसमें प्लस लगा दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं पता, मैं सिर्फ सोचूंगा और सोच करके आंसर निकालेंगे, है ना। t2 का मतलब हो जाएगा 50c1 इंटू में 100 की पावर, 100 क्या लिख रहा हूं, 50c1 100 की पावर 50 49, राइट है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे हो जाएगा कितना, 50c3 इंटू 100 की पावर 47। अब 1 मिनट रुको, एंड सो ऑन चल रहा है, 47 एंड सो ऑन, राइट है, चलने दो। अच्छा, ये 50 है पहला नंबर पे, ये वाली पार्टी कितनी है 50, ये वाली पार्टी 50 है, दिख रही है, ये वाली पार्टी 50, 50 दूनी 100, मिलकर के 100 की पावर 50 हो गया, है ना। तो ये पीछे वाले पूरे नंबर को x मान रहा हूं, ये x है, तो मतलब ये जो कुछ भी लिखा है ये 100 की पावर 50 + x है, सही है। अब मैंने इसको कहा तो यहां से मिट और चल इधर, 99 की पावर 50 नहीं है, इसका मतलब 101 की पावर 50, 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 प्लस कुछ है, प्लस कुछ और भी है, तो इसका मतलब 101 की पावर 50 बड़ा है। नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये बड़ा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, अब ये भी हटा दू, ठीक है।
है ना? I पावर पाई और पाई पावर ई वाला क्वेश्चन भी टी से नो 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 नो, वो तो बहुत गलत है। वो एक्स की बार 1/x होता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्या फोटो लेगा? लो। हाँ, आ सकते हैं चिराग, आने वाले टाइम में मैं ऐसे भी ओपन भी करूंगा कुछ लोगों के लिए कि भाई आ जाओ, क्योंकि तब तक अभी क्या है ना, अभी हमारा क्या है, पहला ये है, अभी हम हो सकता है टीवी को बाहर लगा दें, है ना, और फिर हो सकता है हमारे पास एक बड़ा स्पेस हो जाए, और उस केस में हम लोग और को भी बुलाएंगे। ठीक है, और अपन बहुत आगे तक भी काम करेंगे, डोंट वरी, है ना। ठीक है सर, कहां से क्लास ले रहे हो? मैं अभी स्टूडियो, जो यहाँ का जो बाइजूस बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, अपनी कक्षा के स्टूडियो से। ठीक है, ठीक है, अब ये देख लो, ये है ना, अपना आंसर हो गया। ठीक है, वो बेचारा तो कहीं का कहीं रह गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना, रूट प्रूव दैट, ये दो क्वेश्चन दिख गया, है ना। अच्छा, ये दो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो 10 3/8 है ना, है ना, ये √2 + 1 होता है। ठीक है, और √2 - 1 होता है। ये माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। ये वाले वन शॉट में यही वैल्यू है। अच्छा, अभी एक मिनट, बाद में इस पे बात लंबी करेंगे। अच्छा, ये इसको देख के फील आ गई, a प्लस की पावर a प्लस एक्स p + q माइनस p - q 2q का मतलब हो जाएगा 2q, q इवन, p ऑड। ठीक है, तो t2 t4 t6 t8, है ना। अब ये सब खुल सकते हैं। t2 पढ़ दूं मैं एक बार, जरा क्या होगा, एक बार पढ़ देते हैं t2 क्या होगा। t2 पढ़ देते हैं। t2 दुनिया की नजरों में हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स में कितना, 7c1, पहली पार्टी √2 की पावर 6, √2 की पावर 6 माने 8। ठीक है, इंटू 1 की पावर, कुछ भी नहीं, है ना। अच्छा, अगले नंबर पे याद आएगा 7c3, है ना, और यह हो जाएगा √2 की पावर 4 माने 4, √2 की पावर 4 माने 4। ठीक है, ठीक है। सोचो, वो बच्चा भी से कह रहा सर अब नहीं हो रहा। नहीं। ठीक है, गोवा जैसी फीलिंग आ गई मेरे को, अब आया हूं तो कुछ लेके ही जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये कर लोगे आगे, है ना। तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करा, अब इस पे चल रहा हूं। ये अब इसमें क्या करना है बताओ मेरे को, मैं करूं या नहीं करूं? मैं सिर्फ बोल देता हूं 2p माने कितना, 2 टाइम्स t1 + t3 + t5 + t7 तक जाएगा। t7 अब आपको भरना ही तो है, भर लोगे ना। डन डन ऑर्डर। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, देखो अपनी तरह से ये भी डन हो गया। ठीक है, अरे ये तो रेक्टिफिकेशन है ना, बहुत ही गजब की चीज है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, बस स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा ये बाद में। ठीक है, हाँ, इसमें क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, x + a की पावर n अगर कभी दे रखा है, और माइनस में x - a की पावर n दे रखा है, पहले नंबर पे ये रहेगा, पहले माइनस वाला, राइट है। और दूसरे नंबर पे दे रखा है x + a की पावर n, प्लस में x - a की पावर n दे रखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पढ़ते पढ़ते चेयर के ऊपर से टेबल पे आ गया, चेयर के ऊपर से टेबल पे आ गया। बदमाश है बच्चा। ठीक है, लेकिन देखो वो किसी भी तरह से हम सब में शामिल है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मस्त चीज है। देखो अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 2 तरह के क्वेश्चन होंगे तो n कैसा है इस पे डिपेंड करता है। मैं राइट हैंड साइड पे जो लिख रहा हूं वो ऑड के लिए लिखूंगा। n अगर ऑड है माने उसकी डिग्री भी ऑड है, इसकी डिग्री भी ऑड है, सबकी डिग्री ऑड है। माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, है ना, वो n + 1/2 टर्म्स होंगी। इसमें भी n + 1/2 टर्म्स ही होंगी, ध्यान रख लेना। सही है, इसमें कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, n + 1/2। ठीक है, अच्छा, अगर बाय द वे n इवन है, अगर n कैसा है, इवन है, राइट है, तो जो माइनस वाला है उसमें
सिर्फ n/2 टर्म्स होंगी, ठीक है। अच्छा, और जो जुड़ेगी तो n/2 + 1 टर्म्स होंगी। नहीं चाहिए, मर जाऊंगा मैं चाय पी के, ठीक है ठीक है। तो अपने पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n/2 + 1 टर्म्स। पीडीएफ यहीं से खींचते जाना, फोटो स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मैंने पहले तो लिख दिया, अभी अपन समझे तो है ही नहीं ना, मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अच्छा, क्या आपने को a + b का होल क्यूब याद है, कुछ a - b का होल क्यूब याद है? Yes, sir. मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूं। अगर मैं जोड़ूंगा तो अपने को पता है इसमें क्या क्या बनेगा, a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस b³, यही बनेगा। मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं a³ माइनस का 3a² b प्लस में 3ab² माइनस का b³। जोड़ो जरा, जोड़िए, जोड़ते ही क्या होगा, कितनी टर्म्स आई, दो। कितनी टर्म्स आई, दो। कितनी टर्म्स आई, दो। अगर मैं घटा रहा होता तो, अगर मैंने ऐड किया तो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता, इनको आपस में घटाता तो a³ कट जाता, b³ जुड़ जाता, तब भी कितनी टर्म्स आती, सब्ट्रैक्ट करता तब भी 2 टर्म्स आती कि नहीं आती। माने अगर डिग्री अगर ऑड है तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों केसेस में जितना लिखा है 3 लिखा है तो 3 + 1/2 टर्म्स ही आएंगी, माने 2 ही टर्म्स बचेंगी लास्ट में। नहीं समझ में आया, ये कहानी पकड़ में आ गई है ना। तो मान लीजिए आप फार्मूला भूल भी गए, मान लेते हैं फार्मूला भूल भी गए, तो a + b का होल क्यूब हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, सही है। अच्छा, ये तो हुआ जब मैंने ऐसा लिखा। अगर यही बाय द वे मैं आपसे, अगर सपोज करो मैं आपसे कहता a + b का होल स्क्वायर, तो याद होगा ना भाई, ठीक है। अगर मैं a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो आप कहोगे सर इसमें जोड़ना क्या है, a² + b² प्लस में 2ab, a² + 2ab + b², ऐसा लिख दूं। यहां हो जाएगा a² - 2ab + b²। अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करते ही कितना होगा, है ना, 2 टर्म्स, ये दोनों तो कट जाएंगी भाई। हमारे पास कौन कौन सी 2 टर्म्स आएंगी, एक तो 2a² 2b², 2a² 2b², 2 ही तो टर्म आई, ठीक है। अच्छा, जब मैंने जोड़ा तो 2 आई। अगर मैं इनको आपस में घटाता तो a² b² कट जाता, तो मेरे पास में 4ab आती, 4ab एक ही टर्म है, तो मैं कहता एक टर्म आई, सही है। तो किसमें ज्यादा आई, जोड़ने पर। तो जब जोड़ते हैं तो एक ज्यादा आती है ना, घटाते हैं तो एक कम आती। अभी सुना, ये जो 1 टर्म है ये बेसिकली क्या, मैं इसकी डिग्री 2 है तो मैं इसे रिलेट कर सकता हूं, इट इज 2/2। क्या मैं इसे रिलेट कर सकता हूं 2/2? अच्छा, अगर क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 2/2 + 1 है, तो सही है। अभी भी आया कि नहीं आया? तो फार्मूला अगर मान लेते हैं भूल भी गए तो हमारी मृत्यु नहीं है, अपन बचा के ले जाएंगे ना खुद का। सर अदर चैप्टर्स की भी कराना इन 1 शॉट, ऑब्वियस ही बात है, क्या बात कर रहा हूं मैं। तकरीबन मैं आपको गारंटी लेना चाह रहा हूं, हम लोग मिलकर गारंटी लेंगे, मतलब मैं क्या गारंटी लेने वाला हूं, ठीक है। बेसिकली हम लोग मिलकर गारंटी लेंगे कि हम 6 क्वेश्चन करके ही आएंगे। इतना तो गारंटी लेना, 6 क्वेश्चन तो करेंगे सर अपन, चाहे कैसा भी लेवल का आता है, कैसा भी लेवल का, क्या 2023 से ऊपर का लेवल का थोड़ी ना चला जाएगा, हाँ या ना। ये तो लास्ट लेवल है और अपने पास में सारी शीटें पड़ी हैं, अपने पता ही इसमें जान निकल जाती है आदमी की। तो एक्चुअल में क्या है, हम इस बात की गारंटी लेंगे, जैसे अपन घर जाएंगे ना, अभी तो घर जाते हैं बहुत थके हुए होंगे, जो वहां बैठे हैं वो भी बहुत थके होंगे। कुछ नहीं, 3 घंटे आप खेल के आना, मतलब दौड़ना, और कुछ नहीं मिले तो दौड़ ही आना कहीं रोड पे, बेस्ट है। दौड़ने से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, दौड़ना या फिर जो बॉल्स होती है ना, उसको बॉल को लेकर के दीवार पे मारना, कैच करना एक दूसरे दोस्तों के साथ, ये दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। उससे आप बिल्कुल तुरंत आप अपने सिस्टम से अलग हो जाते हो, क्योंकि अगर आप इधर उधर देख रहे मुंह पे बॉल पड़ गई तो आपको तुरंत पता होता है कि ये करना है अपने को, है ना। तो ये 1-2 काम करके फिर आप 2-2.5 घंटे का डिफरेंस मार के खट से ना वापस इसी की शीट देख लेना। हाँ, मतलब ये पीवाईक्यू वाली शीट है ना, पीवाईक्यू वाली है ना, ये देखेंगे ना, जैसे ही देखेंगे देखते ही गारंटी हो जाएगी। अब मैंने देख लिया, नहीं फिर उसे क्या होगा ना, अब हमारे पास में ये 70-80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन से ऊपर में क्या देखेगा एक इंसान, बहुत है इनफ। इसमें से मान लेते हैं 6 क्वेश्चन नहीं होंगे, उन्हें आप हाथ जोड़ के जाने देना कि तू जा, है ना, क्योंकि 74 हमारे पास है, ठीक है ना। मैं एक बार एक बच्चे से पूछा था, कल ही पूछा था मैंने बताओ, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूं, कि अपने पास में इस रूम में कितने लाल रंग की चीजें, बताओ जल्दी गिनो, कितनी लाल रंग की चीजें,
हाँ, 1 2 आगे लोगे कितने? 1 2 3 4 5 हाँ, पेन भी मिल गया इसको, 6। हाँ बताओ कितने हैं? हाँ हाँ, सब गिना गुना के कितने हो गए? हमारे ऊपर बहुत सारा लाल लाल। हाँ कितने हो गए? हाँ 10 हो गए, 10 10 लाल हो गए ना। अच्छा, अब आप सभी 10 लाल देख लिए है ना? अच्छा, हरे कितने थे देखा? नहीं देखा ना? नीले कितने थे देखा क्या? नहीं देखा ना? एक बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन है ये कि जब आप लाल देखने चाहते हैं ना तो आपको सिर्फ लाल ही दिखता है। इस दौरान एक्चुअली क्या होता है, कई बच्चों को दिमाग में होता है मेरा नहीं बन रहा, तो सिर्फ इसी ग्रंथि में चला जाता है कि मेरा नहीं बन रहा, क्योंकि वो इसके बारे में सोच रहा है, कोशिश नहीं कर रहा। हम जब एक चीज जिंदगी में किसी एक चीज के बीच पार्टिकुलर होते हैं, सब आपको वही दिखाई देता है। उसके सिवा इतने शेड्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे, बस वो गलती ना करें। ठीक है, पीवाईक्यूज एमआर पीवाईक्यूज बेटा। ठीक है, ओके, अभी चले आगे। ओके ओके ओके, अब देखो ये बात मैंने यहां लिखी थी वैसे, है ना? ये सब बातें मैंने यहां लिखी है, देखो दिख रहा होगा, नीचे तक आते आते दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये अब क्वेश्चन बोलो, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? क्या इवन है कि ऑड है? स्क्वायर वाले में है या क्यूब वाले में? स्क्वायर में या क्यूब में? स्क्वायर वाले में। जोड़ा था तो ज्यादा थे, एक ज्यादा था, आधे से एक ज्यादा, तो इसमें 50 है ना? 50 है तो 26, 50/2 + 1। नहीं है समझ में? क्वेश्चन हो गया, कितनी सी देर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको पता है ये भी एक बार मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, हाँ, सो तो नंबर ऑफ टर्म्स है। अब अगले क्वेश्चन में चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये दिख रहा है, ये ऑड है। क्यूब में गिरोगे कि स्क्वायर में? क्यूब में जब हमने सम करा था तो हमारा आंसर दोनों में सेम आया था, है ना? और अपना आंसर जो था क्यूब के टाइम पे अपने दोनों ही आंसर 3 आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 2 आ रहे थे, 2 आ रहे थे, तो मतलब 3 + 1/2, 3 + 1/2। नहीं, हमने 2 केस लिए है ना, एक तो क्यूब वाला केस लिया था, यहां लिखा था ना। नहीं, मेरी बात नहीं। मैं इसको वापस एक बार ये अलाइन कर देता हूं, 1 सेकंड का काम है। हमने 2 ही तरह के क्वेश्चन देखे, एक तो स्क्वायर का क्वेश्चन देखा था जो यहां लिखा हुआ है, उस साइड लिखा है, एक तो स्क्वायर का लिखा था, एक क्यूब का लिखा था। हमने ऑड के नाम पे जब भी देखना होगा हम क्यूब सोचेंगे, ठीक है ना? हम जब भी ऑड होगा तो क्यूब सोचेंगे। तो अब ये कैसा है बेटा? ऑड है, तो ऑड होते मैं क्यूब की तरह सोचूंगा। तो जब मैं क्यूब की तरह सोचूंगा तो मेरा आंसर 2 टर्म्स आया था, उसमें याद है ए क्यूब बी क्यूब बचा था, बाकी बीच के कट गए थे। ऐड और सब्ट्रैक्ट में दोनों में 2 आंसर आया था। तो इसका मतलब ये कि जब भी ऑड होगा तो हम सीधा सा क्यूब की तरह सोचेंगे कि आंसर जो था ना वो 2 क्यों आया था, क्योंकि हमने 3 + 1/2 करा था। याद है? तो 3 + 1/2, तो यहां पे कितना करेंगे? 101 + 1/2, माने कितने टर्म्स हो गए? 52 टर्म्स, 51 सॉरी 51 टर्म्स। ठीक है, एक काम खत्म, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ भाई बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये इसमें किसकी तरह सोचोगे? क्यूब की तरह, स्क्वायर की तरह? स्क्वायर में एक कम था घटाने पर, है ना? और n/2 था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 टर्म्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 9 टर्म्स। आई थिंक ये हो गया क्वेश्चन। ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है, देखो ऐसा आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ठीक है, क्या कौन बोला? ठंडे हो जाएंगे।